करना ही है। अब काम हो रहा हो, सभी लोग बैठ जाएं, जो जहाँ खड़े हैं बैठ जाएं। यह सही है, बस इसे थोड़ा सा रुकिए। ऐसे बढ़िया कहूँ नहीं है, बंद के देते पूरी वाला कपड़ा मत कर देना, पूरी वाला कपड़ा मत कर देना। लो, राजा, हम बाद में चर्चा करेंगे। तैयारी की तैयारी में आप लोग जो खड़े हैं या तो बैठ जाएं पीछे या बाहर जाएं, दो काम कर लें आपके ऊपर। जो आज्ञा दी वो सुनो। अभी आप लोग जो पर्चा लिए बैठ जाओ थोड़ी देर, हम सबके पर्चा चला दें, हम लगे हैं। लेकिन इस बात के ऊपर पीछे वाले लोगों को लगता है कि हम भी नजदीक चले जाए और रोज हो जाते हैं। अच्छे से सबको दर्शन मिलता है। यहाँ के लोगों को बैठा भी पीछे कर दीजिए। श्री राम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। बोलो रामचंद्र भगवान की बागेश्वर हनुमान जी महाराज की दादा गुरुजी महाराज की सत्य सनातन धर्म की चमीका वाले बाबा की बागेश्वर धाम की बैठे हुए पागलों की अपने अपने मताई बाप की दिन भर से जो दर्शन के चक्कर में बैठे, गाड़ी छूट गई, ट्रेन छूट गई, तो मोटरसाइकिल लेट हो गई और हमको मन ही मन गाली बक रहे उन पगलन के लिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की पूज्य पाठ श्री दादा गुरुजी महाराज की बागेश्वर धाम के सभी सेवकों की नमः पार्वती पते। साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम। हमारे प्रियजनों और हमारे परिवार के प्रिय सदस्यों, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा से आज का दरबार तो नहीं था, लेकिन हम हैं सो दरबार है। अभी हम मोबाइल बंद कर लो सब प्लीज। आपने उठाया और एक कार वालों का एक्सीडेंट हो गया, उसके बारे में हमको पता लगा। हम उनकी व्यवस्था कर रहे थे क्योंकि उनके साथ कोई था नहीं, तो हॉस्पिटल में दोनों पैरों में चोट लग गई है और एक की हालत अति गंभीर है, इसलिए वहाँ था नहीं। तो हम जो है उसी काम में व्यस्त हो गए थे, उनकी व्यवस्थाएं बनवा रहे थे। धाम की टीम को भेजा, फिर उनका पता लगाया, उनका पता निकाला तो नहीं गए। तो उस समय हम व्यस्त हो गए और फिर धाम की यज्ञ की तैयारी करने लगे। कन्या विवाह की तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है। तो आप लोग बहुत देर से इंतजार में बैठे, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी।
लेकिन हम फ्री नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ उपद्रव कर रहे हैं। तो इस कारण से अच्छा, गुरु बनना और आश्रम बनाना बड़ा सरल है, चलाना और गुरु बने रहना बड़ा कठिन है। जिससे ही ना मिलो उसी के लिए गुरु घमंडी हो गए। भले ही गुरु जी भूखे बैठे हो, जय आओ संतोष बैठो, भले ही गुरु जी 3 दिन से सोए ना हो, भले ही गुरु जी किसी शिष्य के कारण टेंशन में हो, पर चेला को अगर टाइम पे भभूति ना मिली तो चेला फैल जाए। अच्छा, एक आदमी हमसे कह रहा था कि हम 4 घंटे से खड़े हैं, हमारी नहीं देखी कि हम 15 साल से खड़े। हम कहते हैं कि आपको जल्दी है और फिर चिल्लाते हैं और गुरु बदलते, भगवान बदलते, और कुछ निकम्मे तो मजहब तक दूसरा पकड़ लेते। बात ये अलग है कि वो लौट के भगाने वाली बात नहीं कहे, जगाने वाली बात कहे कि तुम जितना हमारे जैसे हार मास शरीर के पीछे पड़े हो, उससे आधा भी तुम निराकार साकार पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अजय अभेद अखंड ऐसे ईश्वर की सत्ता के पीछे अगर तुम पड़ जाओगे और तुम्हारे हृदय में अगर राम नाम की क्रांति और हनुमान जी की वास्तविक भक्ति जाग जाएगी, तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर दरबार होगा। तुम जहां चलोगे वहां हनुमान जी होंगे, और तुम जो बोलोगे वही तुम्हारे लिए पर्चा होगा। लेकिन खबरदार, ये ना तो किसी तांत्रिक से पाई हुई सिद्धि है, न मिल सकती, न ये किसी दुकान पर प्राप्त होते हैं। इसके लिए तुम्हें खुद जगाना पड़ेगा, खुद जमना पड़ेगा। हमारा निजी अनुभव 15 साल का ये बोलता है, जो 15 साल में हमने अनुभव किया, समझा, जाना, तो एक ही बात हमने जानी है कि हर रात के बाद सवेरा होता है। हमने भी कोई सहज नहीं पा लिया है, तुम सोचो हमने खेल खेल में पा लिया और आज गद्दी पर बैठकर प्रवचन ठोक रहे हैं। हमने भी पुरुषार्थ किया, हमने भी रोए। याद रखना, मां तब तक स्तनपान नहीं कराती जब तक बालक रोए ना। याद रखना, और तुम परमात्मा से कृपा पाना चाहते हो, बिना रोए राष्ट्रीय गुटखा मुंह में भर के, चाय बुलक कर, तरह तरह की कॉफी पी है, बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ के कह सुन भी रहे। हमारे छोटे से बच्चे को बिना रोए मां स्तनपान नहीं करा, अब तुम कृपा सिंह गारंटी पाना चाहे, क्या बाईपास सर्जरी पाना। हम किसी जगह पर कोलकाता में गए थे, मंदिर के बाहर हमारी आदत है कि हम अपने मौज में जीते, तो वहां के कोई एक नेता हमको दर्शन कराने काली माता के गए। सुबह से तो हम भूखे रहे, पर मंदिर जाने के पहले कचौड़ी देख के भूख लगा। हमने कहा गाड़ी रोको, हमने कहा क्या बात है, कचौड़ी खाए। उन्होंने कहा 12 बज गए, 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, फिर आप खा लेना। हम कहा नहीं, हमारी काली माता कह रही कि खा के आओ। तुम्हारी काली माता कह रही कि व्रत करो, हमारी तो कह रही खा के आओ। बोले हमें ये आपका नियम समझ में नहीं आया। हमने कहा देखो भाई, हम बहुत सिद्धांत के पक्के आदमी हैं, हम मंदिर में जाए और मंदिर में जा करके हम काली माता के दर्शन करें और दिमाग में कचौड़ी चले, कौन बेबिजूली के पड़े। इसलिए हमने कहा कि हम तो पहले खाएंगे फिर जाएंगे। जैसे ही हम बैठे उसी समय एक कोई आचार्य कार्ड वार्ड लटका के आ गए, पहचानते नहीं थे, शायद 4 साल लगभग पुरानी बात है, हम तो ऑब्जर्व किया, वो बात पहले कोई सुनता नहीं था, सुन रहा है, इसलिए बोलने का मौका मिला।
तो हम बैठे थे कोई आचार्य वहाँ पंडितों के राजू, खबर काट लटका करके हमसे कहती कितने लोग, 6 लोग। उसने धीरे से हमारे बगल में कुर्सी डाल के कहा कि अगर आप कहो तो 500 रुपया पर पर्सन आदमी लगेगा और हम आपको VIP दर्शन करना। हमने भी मुस्कुरा के कहा, मोड़ी आदमी तो बचपन से ही अपन ने भी कहा कि 5000 ले लो पर पर्सन, काली माता से कह दो यही दर्शन दे। कौन जाए जब इतनी VIP होना है और पैसे से ही होना है तो भाई जाए कौन, उन्हीं को ले आओ। खैर वो समझ गया कि लड़का उल्टा, वो चले गए, विनोद में ही चले गए। हम आपको कहना ये चाह रहे, कोई बहुत डांट डपट वाली बात नहीं, हम आपको ये कहना चाह रहे, कोई भी क्रांति बिना धैर्य के नहीं घटती, कोई भी कृपा बिना पाए भी नहीं। दूसरे का भजन तुम्हें काम नहीं आएगा, तुम्हें खुद का भजन करना पड़ेगा। दूसरे की क्रांति तुम्हारे विचार बदल सकती है, लेकिन खुद की क्रांति तुम्हें खुद गठित करनी पड़ेगी और खुद जागना पड़ेगा। बात तुमसे परेशान भी सिर्फ इसीलिए हो कि तुम दूसरों से कृपा पाना चाहते, तुम दूसरों से आशीर्वाद पाना चाहते। इसलिए शायद हैरान हो, हम भी तुम्हारी तरह हैरान थे कभी, लेकिन हम गए और हमारे गुरु ने एक ही शब्द कहा, वो शब्द हम अक्सर रोज बोलते हैं, आज फिर बोलते हैं। हमारे गुरु ने सिर्फ एक शब्द कहा था, जिसके बाद धीरेन्द्र नाम का आदमी मर गया था और धीरेन्द्र कृष्ण नाम का आदमी पैदा हुआ था। और वो बात ये थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जाओ तो जाकर के मंदिर के सामने खड़े होकर कह दो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। और कोई इतनी बड़ी कोई तामझाम भी नहीं था उस वक्त। अब तो भरोसा करने के लिए तुम्हें बहुत प्रमाण पत्र भी है कि हमने चमत्कार करके दिखाया, तुम्हें भरोसा हो सकता है। हमारे लिए तो इतना भरोसे की भी व्यवस्थाएं नहीं थी, और तुम तो यहाँ पर बैठ पा रहे हो, हमें सुन पा रहे हो। हमारे गुरु से तो तुम सुन भी नहीं पाते, आदमी उल्टे थे, क्या खाक सुनोगे? पता लगा तुम सुनाने जाए वो गाली सुनाने, तुम टिक ही नहीं पाओ। लेकिन उस महापुरुष की एक शब्द ने हमारे जीवन को बदल दिया, और वो शब्द ये था, कह दो जाकर तुम हमारे परिणाम। अर्जी लगाने गए थे, लगवाने वाले बनता है। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम भटकना नहीं चाहते हो, तुम जगह जगह नहीं अटकना चाहते हो, और तुम अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहते हो, और तुम विपत्तियों में घिरना नहीं चाहते हो। इस स्थिति में मत जियो कि कोई तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारा कल्याण होगा। हम तुम्हें राह बता रहे, लालटेन लेकर के तुम चल पड़ो, हमारी लालटेन को पकड़ लो। अब वो सिर्फ इतनी है कि तुम मंदिर चढ़ जाओ तो जाकर के कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत रो लिया, बहुत अपना मजाक बनवा लिया, खत्म। आज के बाद तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। इसके बाद तुम जब आओगे, वैसे तो तुम मंगल को आए, मंगल इसलिए आए कि बेसी करनी थी तुम, लेकिन जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में घटना घटेगी, उस दिन तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। तुम जहां होगे वहां बागेश्वर होगा। हाँ, ये खबर और हम तुमको दे देंगे, ये मत तुम समझना कि तुम्हारे हनुमान जी बह रहे, ये भी तुम मत समझना कि तुम्हारा गुरु बह रहा है। हम बोल नहीं पाते, मिल नहीं पाते, इस समय की मजबूरी, पर बहरे नहीं है। उसे पता है, तो हमारे वाईफाई को भी पता है, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में इतना चाहते हैं कि तुम्हें कहीं रोना ना पड़े। चमत्कार दिखाने का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, और जगह जगह भागने का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। देखो बहुत उल्टे आदमी है, हमारा दरबार लगाने से तो सिर्फ शरीर टूट रहा है, अच्छी खासी हम कथा करते हैं, पर कहाँ से फंस गए माया जाल में। हम भी गुरु जी से कह रहे हैं, कहाँ से तुमने माया जाल में फंसा दिया। अब लोग प्रमाण पत्र देते फिर रहे, बना रहे पंचे, बांट रहे भभूतियाँ। तो गुरु जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, बोले ये तुम्हें माया जाल में नहीं फंसाया है, तुम जागे हो तो 4 को जगा कर जाओगे, तभी भारत में शुरू होगा। शायद दुनिया का
कोई धर्मगुरु तुमसे ये कह पाएगा कि तुम हमसे मत जुड़ो, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि हमारी दुकान बंद ना हो जाए। और हमारी कोई दुकान है नहीं, तो तुम्हें हम ग्राहक समझते नहीं। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। और भीड़ कम का मतलब ये भी नहीं है कि हम तुम्हें चमत्कार दिखाकर तुम्हें जोड़ना चाह रहे हैं। ये भी नहीं हम कह रहे कि तुम सिर्फ बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां रहो वहां तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम है। पर हाँ, अगर तुम झुक गए और तुमने अगर हमें समझ लिया और हमारी वार्ता या बात पर मंथन कर लिया कि हम तुम्हें दावे के साथ करें, तुम्हारी क्षमता नहीं है, तो फिर बागेश्वर हनुमान जी को छोड़ पाओ। और तुम छोड़ पाओगे, पर वो तुम्हें जिंदगी नहीं छोड़ सकते। आज की रात में जो भी दरबार के क्रम को आए, चाहे पर्चा तो बना नहीं है, उसके बिना तुम्हारा भी नहीं चलना, हमारा भी नहीं चलना। पर्चा तो हमें बनाना है, और सबसे बड़ा पर्चा यही है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। और हम भारत के लोगों को भूत पकड़ाने नहीं आए। भूत का मतलब बीते हुए कल को पता नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी कि हम तुम्हारे मन की बात बता देते हैं, तुम्हारे बाप का नाम बता देते हैं। तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए तो खेल है, लेकिन ये खेल करने वाला खेल कह सकता है, तुम्हारे लिए तो बड़ी बात, तुम्हारे लिए तो बहुत ऊंची बात। लेकिन हम अंतिम बात तुमसे प्रार्थना पूर्वक ये कहना चाह रहे हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाह रहे हैं, आप हमारी आत्मा और मन की बात जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक मत रहो। हमारी गंदी आदत है कि हम व्यक्ति के प्रश्न पर कम ध्यान देते, समाधान कैसे हो उस पर ध्यान देते। तुम्हारे 500 भी बना, हाँ धैर्य रखना पड़ेगा, समय लगेगा, हर चीज का समय होगा, समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, नियम करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ भी आपको करना पड़ेगा, पेशी भी आपको करनी पड़ेगी। हम तो आज तक पेशी करें बिना किसी पर्चा बना, तुम्हें भी करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा, नियम का पालन करोगे निश्चित है आप सफलता पाओगे। हमें हनुमान जी पर और बागेश्वर हनुमान जी का शायद प्रादुर्भाव ही इसलिए होगा। प्रादुर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। क्या होना? वर्तमान समय में कलिकाल में सनातन धर्म विरोधी जो लगे थे, धर्म को नीचा दिखा रहे थे, झूठा और मिथ्या बता रहे थे, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी। और आज क्या भारत, क्या देश और क्या विदेश, जिसने जाना उसने माना, न जानने वालों को तो भगवान कृष्ण और राम से ही दिक्कत, अपन तो आम है, अपन से तो दिक्कत संभव है। उनकी दिक्कतों पे हम बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देते, हमें सिर्फ तुम्हारी चिंता है, तुम हमारे हो, हमें तुम्हारी चिंता है, तो तुम्हारे आसपास संकट मोचन के रहते कोई संकट भटक ना पाए। तो तुम्हें भी जगह जगह भटकने ना पड़े। इसलिए आज के दरबार में जितने लोग आए, मन में राम नाम का जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। हम शामुलकर जी को लगाएंगे, पर दरबार भी अभी लगाएंगे। दरबार कल का दिन छोड़ 8 तारीख से हमने पूर्ववत जो घोषणा कर रखी है, हर दिन 1 घंटे का दिन दरबार लगेगा। 1 घंटे का इसलिए क्योंकि हमें कथा भी करनी है यहीं पर, हमें दीक्षा भी देनी है यहीं पर, हमें 21 पेशी वालों को भी मिलना है यहीं पर, और इसी 1 महीने के अंदर कथा भी, 21 पेशी वालों को भी, दीक्षा वालों को भी, मंडलों की बैठक भी करनी है इसी महीने में, यज्ञ की तैयारी 108 कुंडी की करनी इसी महीने में, आमंत्रण संतों के देना इसी महीने में, और कन्या विवाह के लिए बेटियों का सामान पूरा खरीदना इसी महीने में, 30 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था करनी इसी महीने में। तो 1 घंटे का दरबार लगा कर सबको मिलेंगे, ताकि अपने काम में चलते फिरते दोनों कार्यों को निवृत्त करने की प्रयत्न करेंगे। आपने हनुमान जी की इच्छा है। तो आज के दिन दरबार में मंगलवार को बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन को आपको सबको हो ही गए, और नियम सबको पता ही है, लहसुन प्याज मांस 15 बंद रखना है, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी करनी, और तीसरी बात आप बालाजी के चरणों से जो हमारे चक्कर में मत करो। हमको साधारण निकम में मूर्ख आदमी
प्रयत्न करते हैं। ईश्वर हम है नहीं, महात्मा हम है नहीं, जो है सब हनुमान जी है। उनके चरणों को आप पकड़ो, नियम का पालन करो। भगवान के घर देर है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता। अपनी ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बाला जी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं। हम अति से ज़्यादा व्यस्त हैं धाम की सेवा में और सब तैयारियों में, इसलिए हमारा आना मोबाइल के द्वारा ही संभव माने। आप आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि शारीरिक श्रम ज़्यादा हो रहा है और समय भी बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए समस्त मंडल के प्रिय सदस्यों को यही कहना है कि हम आपको यही मिल लेंगे तो यहाँ 4-5 मीटिंगें हो सकेंगी। आने जाने में जितना समय लगना है उतने में हम बहुत लोगों को मिल लेंगे। तो हमारा आना मानसिक रूप से स्वीकार करो। प्रयत्न हम करेंगे, आपके जीवन कृष्ण भगवान की जो इच्छा होगी तो हम आ जाएंगे। आप लोग फरवरी में 28 फरवरी के पहले आने का प्रयत्न करें, क्योंकि 27 फरवरी से आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। यही हम जो है इस वीडियो के द्वारा आपको अपने स्पीच के द्वारा आज्ञा दे रहे हैं और यही हम आपको सूचना दे रहे हैं। आप पुनः पूरे पन्ना मंडल के सभी सदस्यों को खूब खूब साधुवाद, खूब खूब आशीर्वाद और आपके परिवारजनों को भी खूब खूब मंगल आशीर्वाद। बहुत सावधानी पूर्वक आवे, गाड़ी वाहन में अपना ध्यान रखें, ये हम उनको कह रहे हैं। सीताराम। पर्चा आपका है, उसी के कारण 10 तारीख को लगेगा दरबार संग्राम। प्रारंभ नहीं करना, प्रारंभ अगर हुआ तो ये चीज ना रुकने वाली। 5-6 दिन 7 दिन रुको, अगर इतने में कंट्रोल नहीं होगा तो अपन करना। ट्रीटमेंट बढ़िया अब टिका इतने से घट नहीं है। बात ये हो गई, हमने देखा उससे कोई हम देख लेते हैं। हम अपनी आपका नाम ले लेते हैं। तो औषधि को चला हनुमान जी गया और दुआओं के पास दबाव के पास चौड़ों की आवश्यकता। खाने में गए सुन क्या खाना चाहिए, तुम बाहर रहते हैं। आप लोग यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाए, अब बीच में नहीं टोकना, वहाँ दरबार लगा लेंगे। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, दिव्य दरबार की। जिनकी अर्जी लगे आप लोग में राम नाम का एक तो सब लोग जप करो। जिनकी अर्जी लगे वो जो है आप लोग 1, 2 या 3 प्रश्न पूछना, ताकि ज़्यादा लोग हैं तो सबको मौका मिल जाए। नहीं तो समय ज़्यादा लग जाता है, लोग कम फ्री हो पाते हैं। देखो आप गलती कर रहे हो, नाराज हो जाए। आपको 5 प्रश्नों के उत्तर दे चुके, अब जाओ। अब कुछ बाद में पूछ लगी आदि की वजह पूरे आदि पूछ रहे हैं। नहीं आज नहीं बता रहा, आज्ञा है, नहीं बता रहे हैं। जाइए दूसरे का समय दिखाओ। रामचंद्र भगवान की। देखो फिर सेवादार इसी बात पे धक्का मुक्की करते सुबह बुरा लगने लगता है, यार बड़े पागल। नहीं अब एक नहीं सुनना, अब तुम्हारे बदले हम दूसरे को मौका देंगे। बोलो जय सिया राम, हरे 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 हरे। बता रहे थे हम, जरा बताओ, मैं ध्यान करा। हाँ टाइम नहीं खाने जल्दी ताकि तुमसे हमें मौका मिल जाए। तो 2-3 प्रश्नों के उत्तर। हाँ लड़ ये लड़ो ना, मारो। दो 3 प्रश्नों के उत्तर पाना है और बाकी छोटे मोटे तो ऐसे ही आँख हलाए नहीं है और वही पूछना जो तुम स्वयं पाओ। जा रहे बैठो पीछे बैठो।
स्पॉट है थोड़ा 2-4 लोग यहाँ बोलती है आ जाएगा इधर बैठ जाएगा कस्टमर है आगे हमको भेज देना ये भैया है चलने का ठीक है जितने आ सके उतने आना है सब आ जाएंगे। हमको पीछे ज़्यादा लीजिए ना आप फिर यार भैया मेरे को बैठ जाओ जय भगवान जी हम दिखा रहे हैं हम सबको दिखा रहे हैं ए हाँ बैठ जाओ भैया पीछे सबको गुरु जी ने बैठने के लिए कहा है बैठ जाओ राम राम साधु जी बालाजी पागलो सीताराम आज के दरबार के क्रम में श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी ने जिनकी अर्जियां स्वीकार की और भी अन्य लोगों की अर्जियां लगी। मन में राम नाम का आप लोग सब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जप करो। पहली अर्जी दरबार प्रांगण में ही दीपेंद्र नाम का एक बालक विराजमान है और यह दूसरी बारी डी से अर्जी स्वीकार हुई है। दीपेंद्र नाम का बालक आ जाए, आपकी अर्जी लग चुकी है बेटा। दूसरी डी से कोई लाल वस्त्र में दीपन ठीक, हाँ बेटे आ जाओ। जो बार बार वो खड़ा हो रहा है उस बच्चे को भेज देना, उसके साथ में जो भी है उनको भेज जी। और वहीं पीछे में जी उसी के बाद में अगली साथ में जो भी है बेटा लेके आना है। राम राम प्रवेश करवाइए। मन में राम नाम का जप करो। पीली पगड़ी बांधे यहाँ बैठे हैं, एक पीली पगड़ी बांधे दूसरी दी में आगे में, इनको भेज दीजिएगा हमारे पास। इसी के हाँ पुरुषों में से शिवम नाम के भैया की अर्जी लगी है। शिवम नाम के भैया यह बैठे हुए हैं, दूसरी दी की रेलिंग के पास में विराजमान है जी। आ जाइए, जैकेट पहने हुए। यस 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 आ जा। साथ में है कोई है ये बुला लो। राम वहां कोने की तरफ से प्रियंका नाम की
माता जी की अर्जी स्वीकार हुई है। जहाँ प्रियंका नाम की बहन जी विराजमान कोने की तरफ पिलर के पास में, आप आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार। आइए, एक बिटिया दूसरी रेलिंग के पास में बेटा चश्मा लगाए हुए बिटिया सामने बैठी हुई है। यस यस, यू कम हियर। साथ में जो भी हो लेकर के आना। साधु जी, साधु जी, यहाँ से पैदल वालन की एक अर्जी स्वीकार हुई, शायद कोई पद यात्रा करके आए हुए हैं, उनकी अर्जी स्वीकार हुई है। हाँ यस, आ जाइए। उसके बाद यहाँ से आइए। साधु जी, रघुनाथ जी, बोलो बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, बागेश्वर नाथ जी महाराज की। मन में राम नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के प्रताप से अर्जी स्वीकार होनी है। 2 अर्जी आई हैं और हाँ क्षमा करो 3। अंतिम छोर में लास्ट में एक तो अर्जी आई है, कोई वहां पर विनोद नाम के भैया हैं, आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। स्वेटर पहने हुए विनोद नाम के भैया हैं, आप आ जाए, चश्मा और स्वेटर। प्रवेश करवा दो, आ जाइए। वो रोगी किसके साथ में है वो वाला? हाँ, एक बार उसके सामने लेकर के आओ, उनको हम फ्री कर। टांग के देता हूँ। यहाँ सेवादार कौन है? एक माता जी कैंसर वाली रहती हैं, मुंह में दिक्कत है। हाँ आ जाइए, यहाँ, हाँ यहाँ से ही आ जाओ, वहाँ से आ जाओ। साथ वाले आ जाओ हमारे आगे, वहीं छोड़ दो रोगी को, ठीक है, वहीं छोड़ दो रोगी को। एक जगह साथ वाले हमारे पास आ जाओ, छोड़ दीजिए रोगी को। साथ में कौन है? कहीं खड़े, कहाँ से आया है? नेपाल से आया, पहली बार आया, 2 बार आया। ये कौन है? पतोही। छोड़ दीजिए हाथ, आप पीछे हो जाइएगा। सेनापति जरा जाओ। अर्जी तो अभी लगी नहीं है, आ जाओ बेटे, ये पहुंचा भैया, तो पीछे वाले आपको दे देंगे, वो सब ये समझना चाहिए यार। कैंसर वाली माता जी आ गए, बैठा लो। हाँ, किसी को दे देना, मत लगाना। राम सीताराम को, हनुमान जी सीताराम को, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो दरबार की, नमः पार्वती पते।
कल भी और रहेगी। सिर में लगा के थोड़ी सी पूरे सिर में लगा के जीभ में थोड़ी भेजो, एक किसी को भी भेजा जाएगा। इस तरफ आ जाओ। कहाँ से आए हैं? नजदीक आ जाओ। तो क्या समाधान चाहिए? सबकी बात है, कुछ बताया पुलिस को दिखाया, क्या बोले? बताया तो है। इसमें तो मृत्यु का बता रहा है। पुलिस ने बताया शिनाख्त करवाई। हाँ हाँ, क्या दिया था पुलिस वाले ने? क्या दिया था? उल्टा बोलते हैं। उल्टा वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कौन आया तो हमें बताएं। उनका फोटो है आपके पास, पहली बार ही है। किसी को वैसे बताया तो नहीं पहले से, किसी ने यहाँ पूछा तो नहीं नाम पर। यहाँ वहाँ बहुत जगह गए ना, हमने ऐसा परिचय दे हुआ है। जरा हुआ है, घर में उपद्रव मचा है, बालक के पिता गुम गए, लापता है, जानकारी नहीं लग रही है, लगातार परेशान है। 2021 के अंत की चर्चा है, जानकारी लग जाएगी। अभी संदिग्ध हालत में है, इनके द्वारा ही संदेशा आएगा। दूसरी जगह घर बसाया गया है, मृत्यु नहीं हुई है। इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, वेस्ट बंगाल की तरफ है। बाद में चर्चा की उन्होंने, दिमाग में कई दिनों से चलता रहा। उसके बाद में सुबह शाम के समय का हमारे इसमें वर्णन आ रहा है। नहीं, कारोबार तो छोड़ गए, और कारोबार तो छोड़ा, व्यापार कारोबार तो वो सब छोड़ गए हैं, लेकिन इसमें एक जो है शायद शाम के समय पर वो गए हैं, शाम के समय पर गए हैं। इसमें 4 बजे का लिखे हैं,
हो 4 बजे शाम का चर्चा। अच्छा, तो किसी व्यापार के लिए पहले गए होंगे। अच्छा, हमारे इसमें 4 बजे का आया, 4 बजे के लगभग इन्होंने ट्रेन। हाँ, तो वाहन आदि तो चर्चा आपको मिली है। आप पुलिस के पास तो टच में रहो ही, पुलिस के टच में तो आप रहो ही, मतलब पुलिस से आप संपर्क करते रहो। हमें तो आप प्रिंट आउट फोटो, हम अपनी चेतना बल पर जो हमें सेना लगानी चाहिए वो हम लगाते हैं, अपने बल पर देखते हैं। हमारी भाषा तो आपको समझ आ गई नहीं, आज तो बालाजी को पूरी करनी, तो बहन हम अपने बल पर लगते हैं। हमें भरोसा है जो परिचय में उल्लेखित होकर आया ये सत्य है और यह उनकी जानकारी लगेगी। किसी भी हालत में उनका फोन आ जावे या किसी भी प्रकार से उनकी जानकारी आ जाए, ऐसे हनुमान जी के चरणों से प्रार्थना करें। मोबाइल कहनी चाहिए, प्रिंट आउट करना। हाँ, उस बाद में आप कर दीजिए, कार्यक्रम को दे दिए या मंगल पीसी में आप आउट कर, आप हमें सौंप दें फोटो। हाँ, सुना तो नहीं है तुम्हें तो सुना गई पूरी बात, हमारी बात सुना गई, लेकिन तुम्हें बहरी तो हो पर हमारी आवाज सुना गई, बात सुना गई। इन्हें हमने पूरा बता दो, फिर से बता दें। तुमने सुन ली, पूरी बात सुन ली, इन्हें सुना दी। कोई सेवादार हो, सुन बहुत लोगों ने नहीं, वो कान में तो इन्हें कान में बता। फोटो चाहने सीधी बात जो है, मोबाइल में नहीं लिखा हमने, डिजिटल नहीं बहुत बात, प्रिंट आउट निकाल लें। एक प्रिंट आउट कहा फोटो निकालो, खिंची खिंचाई, तो हमें कागज में देखो, तो कागज में नहीं। अच्छा, घर पे भूल आए तो हमें दोबारा आके वही उठा के दे रहे थे। ठीक, अब सुना गई, नहीं तो साउंड लो, तुम कान लगा दो जो हम बोले रहे, वो बॉक्स से पता चलिए आप कान लगा दो हम बोले रहे। कान लगा दो। अब सुना, फोटो सामने मोबाइल की नहीं निकली निकलाई, तो जो बात घरे रह गई बात दे दी हो, जो लापता हो गए उनको पता चल गए है, चिंता ना करो। हम बब्बा जी से प्रार्थना कर भी और टेंशन बिल्कुल भी ना लो। वे जो है दिमाग टेंशन के कारण गए, दूसरों घर बसाओ है, दूसरी जगह वेस्ट बंगाल में है, उनकी जानकारी आगे है, मरे नैया ऐसा ना तुम सोचियो, बालाजी दया करे, हम लग भी बब्बा जी से लड़ भी, ठीक है। बाकी जो है उन्होंने ट्रेन पकड़ी 4 बजे, आपके अनुसार गए 9 बजे सुबह घर से मोटरसाइकिल से, लेकिन उन्होंने ट्रेन पकड़ी 4 बजे, इसके बाद में वो फिर भागे हैं, कोनो जानकारी उनकी लगी नहीं है। हम लगा भी 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, तीसरी चालू हो गई है, जाओ हनुमान जी कृपा करे, आशीर्वाद है। सारे भाई अब तुम्हें सुना दो। जवाई में पहले तो उल्टो खाया भूल हमें समझ में आई, मैंने सुना। तुम्हें सुना थे भैया, सुना थे हम सुना
कहाँ के हो? रामपुर, रामगढ़। रामगढ़ का किला बहुत प्रसिद्ध है। वो बार आए कि दूसरों बार? पहली बार आए। हाँ, मिला आज पहली बार है। 1.5 साल से आ रहे, पर्चा पहली बार बन रहा। अच्छे से बैठ जाओ, नमाज मान पढ़ रहे नजदीक आओ। बोलो क्या समाधान चाहते हो? किसको? बेटी को? क्या? आर्थिक तंगी, बीमारी, परेशानी 2018 से सबको है। टोटका के प्रभाव के कारण दिक्कत बनी हुई है। पत्नी को जकड़न, बच्चों को जकड़न बनती है। एक बेटी को शरीर में चरम रोग, सफेद दाग बने हुए हैं। दाग की दिक्कत बनी हुई, दाग में आराम नहीं लग रहा है। भय भी बहुत ज्यादा रहते हैं। टोटका कट जाएगा, बेटी का दाग धाम की कृपा से ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है। रोना नहीं, बात एकदम सही। मेरा मतलब लुगाई सर्विस लग गई 1.5 साल में, 1 महीना की वेतन नहीं करना है, देंगे? हाँ, अच्छा थैंक यू भाई, मैं दे देंगे। हम मजाक करें, हमारा स्वभाव मजाक करें। कामिया सिंदूर गंगा जल दे दी हो पाए। कामिया सिंदूर और गंगा जल हमें दे देना, हम चरम रोग की दवा बना देंगे। सुन लिया? कामिया सिंदूर लिखा नहीं है, बोला है। तुम लिख लो, दिमाग में लिखो। कामिया सिंदूर और गंगा जल, हॉली वाटर गंगा। आशीर्वाद, खुश रहो। और आज से सब जय जय।